हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनीवन का डिज़ाइन में। फ्रेंड्स देखिए, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने आपको बता दिया था कन्वर्ट एंटिटीज़ क्या होती है, ऑफसेट क्या होता है, ट्रिम एंटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, यहाँ तक ऑप्शंस ऑफसेट तक कंप्लीट हो गए थे। अब ये आता है ऑफसेट और इस सरफेस। तो फ्रेंड्स ये सरफेस में आएगा आपका फीचर, ये सरफेस पे अप्लाई होता है। तो मैं इसको सरफेस में बताऊंगा जब हम ये सरफेस सिखाएंगे तब। अभी हमारे ऑप्शंस हैं, ये मिरर एंटिटीज़ है, लीनियर स्केच पैटर्न है, इसके अंदर सर्कुलर स्केच पैटर्न आता है वो है, और ये मूव। तो आज हम इतना टॉपिक कवर करेंगे, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ वाला बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑल वाला बेल आइकन दबा दें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप सीख लें। देखिए, हमने ये फ्रंट प्लेन ले लिया है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इस पर मैं कोई भी एक चीज़ ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने ये चीज़ ड्रॉ कर ली। अब मैं एक सेंटर लाइन ले लेता हूँ, रेफरेंस लाइन कहते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस लाइन हो गई हमारी। अब मुझे क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ मिरर एंटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, मान लीजिए मुझे इस पूरे का मिरर लगाना है, या सिर्फ इसका एक का मिरर लगाना है, या इसका मिरर लगाना है, मतलब जो भी है, जो सेलेक्ट करूँगा मैं उसका मिरर लगेगा। तो ठीक है, तो मैं जाता हूँ मिरर एंटिटीज़ में। ठीक है, ये कह रहा है एंटिटीज़ टू मिरर, मतलब जो एंटिटीज़ को आप मिरर करना चाहते हो, जिस चीज़ को आप मिरर करना चाहते हो वो सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, मैंने इसको भी सेलेक्ट किया, इसको भी सेलेक्ट किया, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी एंड इसको भी। ठीक है, देन मिरर अबाउट, किसके अबाउट लगाना है, एक रेफरेंस लाइन होनी चाहिए हमारे पास जिसके अबाउट लगाना है। तो ये ऐसे है, मैंने लाइन ऐसे खींची है, तो मिरर कहाँ लगेगा। मिरर क्या होता है, हम जब शीशे में फेस अपना देखते हैं तो वो हमें, हम इधर खड़े होते हैं, मिरर हमें लगता है कि दूसरी साइड बनाओ। तो ऐसे ही ये ऊपर की साइड है, मिरर कहाँ बनेगा, नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मिरर बन गया हमारा नीचे। ठीक है, ये कॉपी का ऑप्शन है हमारा। ठीक है, तो ये मिरर क्या हो जाएगा हमारा, राइट रहेगा, तो ये कॉपी हो जाएगा, मतलब जैसा वहाँ है वैसे ही इधर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए पूरा सेम कॉपी हो गया, हमने बनाया एक साइड, हमारा कॉपी दूसरी साइड हो गया। ठीक है, इसको कर देते हैं डिलीट। अब हमारा क्या आता है, हमारा आता है स्केच पैटर्न। ठीक है, तो मैं बताता हूँ स्केच पैटर्न में क्या करना है हमें। ठीक है, मैंने ये ले लिया। ठीक है, इसको डिफाइन कर देते हैं डायमेंशंस के थ्रू 100, एंड इसको कर देते हैं हम 80। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी डायमेंशंस डिफाइन हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें यहाँ पर सॉरी, ये नहीं ले रहा है, मैं यहाँ से लेता हूँ कॉर्नर रेक्टेंगल। ठीक है, एक कॉर्नर लेता हूँ, वहाँ से कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया कॉर्नर रेक्टेंगल। इसको भी मैं यहाँ से 2 mm दे दिया, यहाँ से भी 2 mm दे देते हैं। अच्छा, लाइन पे है, इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ये हटा दिया हमने मेट्स। ठीक है, ये मेट लगा हुआ था तो ये हमारा डायमेंशन नहीं ले रहा था, क्योंकि वो वहाँ पे मेट लग गया था। वो मेट्स आगे आएंगे, मैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, ये 2 हो गई, यहाँ से 2 हो गई, दोनों साइड से 2। अब इसकी डायमेंशन डिफाइन कर लेते हैं, इसको कह देता हूँ मैं 6। ठीक है, और सॉरी, ये भी देखिए डिफाइन हो रही है क्योंकि ये यहाँ पे मेट लगा हुआ है। ठीक है, अब मैंने इसको हटा दिया। अब मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग डायमेंशन दे सकता हूँ, इसको 5 दे दिया। ठीक है, अब ये 5 हो गया, यहाँ पर ये 6 हो गया, और ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसमें ही ये लीनियर स्केच पैटर्न है हमारा। ठीक है, इसको क्लिक करूँगा, मतलब एक लीनियर क्या होता है, एक लाइन में स्केच,
जैसे इधर मुझे लाइन में कई सारे यही बॉक्सेस चाहिए, तो इसका लीनियर पैटर्न बन जाएगा यहाँ तक। मुझे इधर चाहिए होंगे तो इधर बन जाएगा, ठीक है। तो मैं वो दिखाता हूँ। एक्स एक्सिस में सेलेक्ट कर ली, एक्स एक्सिस ये है, ठीक है। एक्स में उसको शो कर रहा है, एक्स एक्सिस में बनेंगे ये। एक्स में कितनी एंटिटीज़ बनानी है, मैंने कहा इसको 5 बनानी है, ठीक है। यहाँ से एंटिटीज़ टू पैटर्न, जो एंटिटीज़ पैटर्न करनी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। हमने दिया था इसको कितनी, 5, एक्स डायरेक्शन में 5, ठीक है। ये दे रखा है 5 एंटिटीज़, ठीक है। तो वो 5 एंटिटीज़ ले रहा है। एक जो एंटिटीज़ है वो खुद है, देन 1 2 3 4 और 4 एंटिटीज़ इसने बना दी, मतलब टोटल दिखा रहा है वो हमें कि 5। अगर मैं टोटल 2 करता तो एक तो जो है वो रहेगी और बाकी दूसरी एक और डिज़ाइन हो जाएगी। तो मतलब हमें एक एक्स्ट्रा लेके चलनी होगी। अगर हमें 10 बनानी है और कॉपी तो हमें 11 करनी पड़ेंगी, और अगर हमें टोटल 10 रखनी है इसके अंदर तो फिर 10 कर दीजिए। इसको मिक्स करके, इसको मिला करके, मतलब जो यहाँ पे है उसको काउंट करके ये 10 हो गई। अब देखिए ये तो 10 एंटिटीज़ हो गई। ये डिस्टेंस क्या दिखा रहा है, ये डिस्टेंस सॉरी ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या दिखा रही है, ये इनके बीच की डिस्टेंस दिखा रही है कि यहाँ से और यहाँ तक की, ये एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। तो ये 10-10 मीटर है, सॉरी मीटर नहीं, mm, मिलीमीटर, ठीक है। अगर मैं चाहूँ इसको बढ़ाना तो देखिए ये बढ़ गई, एक एक बॉक्स की दूरी मैंने ये बढ़ा दी 40। मैं कम कर देता हूँ तो देखिए ये कम हो गई, ठीक है। तो जितना आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रखना चाहें उतना रख लीजिए, ठीक है। ये टोटल 10 एंटिटीज़ हो गई, इसको काउंट करके 1 2 3 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब क्या आता है इसमें, अगर आपको किसी एंगल पर चाहिए ये तो वो आप एंगल भी दे सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमें ये एंटिटीज़ सीधी चाहिए इधर, और अगर ये नीचे चाहिए तो दूसरी वाई डायरेक्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये वाई डायरेक्शन आ गई हमारी। कितनी और चाहिए इसकी, मैं कहता हूँ 2 3 4 5, जितनी आपको चाहिए उतनी और कॉपी बन जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारी किस में आ गई, ये हमारी आ गई वाई डायरेक्शन में, ठीक है। अब मुझे चाहिए था कि यार मैं सिर्फ ये वाली एंटिटीज़ रहें और ये वाली रहें, ये जो बीच वाली आ गई ये गलत आ गई मेरी एंटिटीज़। तो इसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। जो हम नहीं चाहते हैं उसका क्या करेंगे, यहाँ से इंस्टेंस टू स्किप, मतलब हम जो नहीं चाहते हम उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये चाहिए और बस ये चाहिए, मुझे ये वाली बीच वाली ये फालतू की ये नहीं चाहिए, तो उनको सॉरी यार ये कोई नहीं, दोबारा से मैं बता देता हूँ। दोबारा वो कंट्रोल जेड कर दिया, पूरा चला गया, ठीक है। तो एंटिटीज़ ले लिया, कितने चाहिए थे, हमने कहा हमें 10 चाहिए थे, ठीक है। एंटिटीज़ क्या थी, एंटिटीज़ थी हमारी ये 2 3 और ये 4, ठीक है। 10 हो गए हैं। अब हमें क्या चाहिए था, हमने कहा वाई डायरेक्शन में भी चाहिए, हमें कितना चाहिए वो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये हमारी आ गई, ठीक है। अब आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, ये आ गया इंस्टेंस टू स्किप। हमें क्या स्किप करना है, मतलब हमें जो नहीं चाहिए। अगर आपको इसमें से ये, मैं कहता हूँ ये नहीं चाहिए मुझे, यहाँ ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये जो जो आपको नहीं चाहिए वो आप हटा लेंगे यहाँ से, या आपको बीच बीच में से कोई नहीं चाहिए वो हटा लेंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ से भी हटा सकते हैं, देखिए मैंने हटा दिए हैं। जो जो नहीं चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे, वो पॉइंट हट जाएगा, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। यहाँ के गायब हो गए हैं, ये जो मैंने सेलेक्ट करे थे वो यहाँ से गायब हो गए, ठीक है। देन मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो ठीक है, देखिए यहाँ से जहाँ से मुझे नहीं चाहिए थे वो हट गए। आप चाहते हैं, वहाँ से तो आपको एक एक सेलेक्ट करना पड़ा था, आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, आप सीधे इनको सेलेक्ट कीजिए जितने नहीं चाहिए और फिर डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो जो जो आपको नहीं चाहिए था वो आपने सेलेक्ट किया और उसको कर दिया है आपने डिलीट, तो ये देखिए यहाँ से डिलीट हो गए, ठीक है। हमारा क्या हुआ, मैंने ये इसकी लाइन सेलेक्ट हो गई थी तो ये इतनी लाइंस हो गई, इसको मैं पूरा ही डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे हो गए डिलीट, ठीक है। बाकी हमारे जो हमें चाहिए वो बचे हुए हैं, बाकी हम वहाँ से भी स्किप कर सकते हैं,
तो जो मैंने ऑप्शन आपको बताया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था लीनियर स्केच पैटर्न। अब ऐसे ही आता है हमारा कर्व सर्कुलर स्केच पैटर्न, ठीक है। यस टू ऑल, इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं फिलहाल। पूरे स्केच को मैं दिखाऊंगा आपको एक सर्कल कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब मैं उसमें एक सर्कल और ड्रॉ कर देता हूँ, ये छोटा सा। इसको डायमेंशन डिफाइन कर देता हूँ, इसको करता हूँ 150 डायमीटर। इसका डायमीटर भी दे देते हैं हम, इसका कह देते हैं हम 15 डायमीटर, ठीक है। अभी तक तो वो मैंने लीनियर पैटर्न में आपको दिखाया था कि स्ट्रेट लीनियर पैटर्न में। अब है सर्कुलर स्केच पैटर्न, सर्कल में आपको चाहिए, ठीक है। तो आपको जो सर्कल में चाहिए वो सर्कल का पॉइंट आप डिफाइन करेंगे। इस सर्कल के अंदर इस पॉइंट पे चाहिए, इसके चारों तरफ हमें सर्कुलर पैटर्न चाहिए, ठीक है। एंटिटीज़ कितनी है 4, ठीक है। अब यहाँ से किसका चाहिए हमें, इसका चाहिए। तो देखिए इक्वल डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे ये होगा यहाँ से, उतनी पे ही यहाँ से ये होगा, तो उसके बाद ये यहाँ होगा। मतलब इक्वल डिस्टेंस पे टोटल 4 आपको ये आ जाएंगे। एक तो वही है सेम वैसे ही जैसे हमारा लीनियर पैटर्न में, एक तो हमारा जो एंटिटीज़ थी वही, और 3 और एंटिटीज़ आ गई, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 4 एंटिटीज़ हो गई, नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ हो गई 4। हमें जितने बनाने हैं उतने हमें लिख देने हैं। मान लीजिए कि हमें यहाँ पे चाहिए थे टोटल 10, तो टोटल 10 लिखने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो टोटल 10 आए और आप चाहते हैं कि मुझे 10 ही, मतलब एक है हमारे पास और 10 और चाहिए, तो आपको 11 करने पड़ेंगे, तब जाके आपके पास 10 और आएंगे। अगर आपको टोटल 10 चाहिए तो सिर्फ आप टोटल 10 लिखेंगे, तो उसको मिलाकर आपके 10 हो जाएंगे। जो एंटिटीज़ हमारे पास ये है इसको मिलाकर 10 हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि मुझे 10 चाहिए टोटल, ठीक है, तो मेरे पास 10 हो गए। एक एंटिटीज़ जो थी वो रहेगी और 9 और आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एंटिटीज़ हमारे पास में और आ गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास टोटल एंटिटीज़ हो गई 10। अब क्या करना है हमें, ये हमने आर्क सेलेक्ट कर ली। अगर ऐसे ही इसमें फिर से इंस्टेंस टू स्किप, इस पर क्लिक किया। आपको जो नहीं चाहिए इसमें वो आप हटा सकते हैं, यहाँ से स्किप कर सकते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, 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 तो मैंने वो स्किप कर लिया, देन ओके कर दिया। तो हमारे पास वो एंटिटीज़ आ गई, और जो स्किप करी थी वो बाकी चली गई। तो कंट्रोल Z कर देता हूँ दोबारा से फिर, ठीक है। हमने ये बनाया। मैं दोबारा से एक बार फिर से और बता देता हूँ कि सर्कुलर स्केच पैटर्न में क्या करना है। पॉइंट सेलेक्ट किया जिस पॉइंट के अलोंग आपको चाहिए, ठीक है, पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। एंटिटीज़ जो आपको जिसकी कॉपी चाहिए, मतलब कॉपी क्या, सर्कुलर पैटर्न चाहिए, एक पैटर्न में कॉपी चाहिए। पैटर्न क्या होता है हमारा कि जैसे हमें चाहिए कि सर्कुलर पैटर्न है तो वो सर्कुलर में आएगा, यानी कि सर्कल में एक गोले के आकार में आएगा वो पैटर्न लगा हुआ। हमारा लीनियर था, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, उसको वर्टिकल कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं इसके स्केच में अब यहाँ पे और कर देता हूँ, मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है। 8 एंटिटीज़, तो ये 8 हो गई। अब मैं इसको स्किप नहीं कर रहा हूँ, टोटल 8 चाहिए हमें। एक ये है, 7 और आ गई होंगी, टोटल 8 आ गई। ये इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से हमने ये कर रखी है इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अगर आप चाहें इक्वल डिस्टेंस नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको हटा दीजिए, और ये सॉरी डायमेंशन रेडियस के थ्रू ये डायमेंशन लेता रहेगा कि मतलब कितनी रेडियस देनी है आपको, उसके थ्रू आपको ये डायमेंशन दिखाएगा, ठीक है। इक्वल, वैसे भी आपको जब ये चाहिए होगा तो आपको एक इक्वल डिस्टेंस पे चाहिए होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग रख सकेंगे, ठीक है। ये दिखा रहा है कि ये इसकी रेडियस कितनी है, डायमीटर कितना है, टोटल 45 डिग्री, 45 डिग्री पे हैं ये हमारे। टोटल 360 डिग्री का सर्कल होता है उसकी, और इन हमने लिए हैं 8, तो 8 को डिवाइड कर दिया है 360 से, तो ये टोटल कितने 75, सॉरी इनका जो डिस्टेंस था, रेडियस जो थी हमारी, सही है,
ये देखिए 150 हमारी क्या है, डाया है, तो इसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की वो शो कर रहा है यहाँ पे 75। ठीक है, तो 75 का डबल होता है 150, तो ये यहाँ से और यहाँ तक की रेडियस शो कर रहा है इनकी, कि यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है इन सर्किल के पॉइंट्स की, 75। और ये टोटल जो हमारे डिग्री कवर कर रहे हैं कहाँ से, यहाँ से एक तो था ही हमारा, उसके बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ तक की जो डिग्री कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारा 270। ठीक है, और अगर पूरा यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे एंड हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाता 360। लेकिन हमारा यहाँ से स्टार्ट होके और ये पॉइंट यहाँ तक आ रहा है, तो ये 270 तक हमारा आ रहा है, तो 270 डिग्री तक हमारे सर्कल बन रहे हैं। ठीक है, इक्वल स्पेसिंग का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इक्वल स्पेसिंग रखनी है। ये पॉइंट्स के पॉइंट है जहाँ पर हमने ये सेलेक्ट किया है एक्सिस का, तो ये 0 0 है पॉइंट्स के एक्सिस, क्योंकि ये हमारी ओरिजिन पॉइंट होती है, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं, मतलब यहाँ 0 0 होगा, यहाँ से ही जो भी कोई स्टार्ट करना है वो यहीं से स्टार्ट होगा, तो ये इसलिए 0 रहता है। ठीक है, ये 8 हो गए। आप उसके बाद यहाँ से अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे यहाँ ये 8 लिखा था, डबल क्लिक कीजिए आप 2 बार, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, हमने 12 कर दिए, तो देखिए ये 12 नंबर आपका लिखा हुआ आ गया और ये 12 हो गया टोटल। ठीक है, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो आपने अभी देखा कि मिरर एंटिटी सीखी, लीनियर स्केच पैटर्न सीखा, सर्कुलर स्केच पैटर्न सीखा। ठीक है, अब हमारा क्या आता है, इसमें आता है मूव एंटिटीज़। ठीक है, मूव एंटिटीज़ में हमारे कितने तरह की मूव एंटिटीज़ है। मूव में हमारी एक मूव एंटिटीज़ आती है, कॉपी एंटिटीज़ आती है, रोटेट एंटिटीज़ आती है, स्केल एंटिटीज़ आती है, स्ट्रेच एंटिटीज़ आती है। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूँ मूव एंटिटीज़। ठीक है, मुझे एंटिटीज़ टू मूव, कौन सी एंटिटी मूव करनी है, ये एंटिटी मूव करनी है, ये पॉइंट मुझे मूव करना है। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट आप यहाँ से मुझे मूव करना है। ठीक है, तो कीप, देखिए ये यहाँ से मैंने ये पॉइंट दिया था, ये पॉइंट यहाँ से हटा के मैंने मूव कर दिया कि कहाँ मूव करना है। मैंने जो भी पॉइंट रखूँगा, जहाँ भी रखूँगा, वो एंटिटीज़ उसके चारों साइड मूव करेंगी। ठीक है, जो पॉइंट मैं रखूँगा, मैंने यहाँ करा, देखिए हमारे सर्कल वहाँ से मूव हो गए। हमारे ये सर्कल इस पर मूव, ये यहाँ पर थे, और वो जैसे ही मैंने मूव एंटिटीज़ ली तो वो उसके अकॉर्डिंग मूव हुआ है। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये आ गया। एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए मूव एंटिटीज़ में क्या होता है हमारे, कि हमें जो पॉइंट मूव करना है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से सेलेक्ट करना है, कौन सी एंटिटीज़ मूव करनी है। मैं कह रहा हूँ मुझे ये एंटिटीज़ मूव करनी है। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट मैंने दे दिया यहाँ। ठीक है, तो अब ये एंटिटीज़ इस स्टार्ट पॉइंट से मुझे कहाँ लेके जानी है, इसका स्टार्ट पॉइंट ये है, मतलब यहाँ से देखिए जितनी दूर मैं डिस्टेंस जाऊँगा वो पॉइंट यहाँ से यहीं रहेगा। ठीक है, ये जितनी डिस्टेंस यहाँ होगी वहीं यहाँ होगी। ठीक है, तो उतनी डिस्टेंस से वो पॉइंट जहाँ भी मैं रखना चाहूँगा वहाँ मूव करके रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा मूव एंटिटीज़। अब हमारा मूव एंटिटीज़ हो गया, अब आता है हमारा कॉपी एंटिटीज़। ठीक है, तो कॉपी एंटिटीज़, कौन सी एंटिटीज़ कॉपी करनी है, मुझे ये करनी है। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट मैंने कहा कि ये है स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, इसको कॉपी कर दिया, तो देखिए ये यहाँ पर कॉपी हो गई। ठीक है, अब फिर से मैं एक बार और बता देता हूँ कॉपी एंटिटीज़ दोबारा से। कौन सी एंटिटीज़ मुझे कॉपी करनी है, मुझे मान लीजिए ये एंटिटीज़ कॉपी करनी है। कहाँ से कॉपी करनी है, अब मैं इसका पॉइंट यहीं रख पकड़ूँगा, ये वाला पॉइंट से। देखिए अब मेरा पॉइंट वही बीच में से आ रहा है, जहाँ से मैंने वो पॉइंट लिया है वही पॉइंट पकड़ा हुआ है, और बस मैं उसको पॉइंट को उठा के मैंने दोबारा यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, जहाँ भी रखना है वो मैं वहीं बीच वाले पॉइंट से, देखिए मैंने उठा के यहाँ रख दिया। तो ये हमारी हो गई कॉपी एंटिटीज़। ठीक है, देखिए अब आता है हमारा रोटेट एंटिटीज़। ठीक है, तो मैं एक इसके लिए आपको ये दिखा देता हूँ। रेक्टेंगल बनाया मैंने। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतरीन से आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम मुझे करना है ये रोटेट। ठीक है, रोटेट एंटिटीज़ सेलेक्ट करी मैंने, ये एंटिटीज़ रोटेट करनी है मुझे। ठीक है, क्या करना है, सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ रोटेशन पॉइंट दे दिया। अब इसका
डिग्री दे दीजिए, आपको कितना रोटेट करना है, ठीक है। मैंने कहा 28 करना है, देन ओके। तो देखिए ये सेंटर पॉइंट से ये 0 था, ऐसे ऐसे था, अब ये रोटेट होके आपका ये रोटेट हो गया है 28 डिग्री, ठीक है। तो ये था हमारा रोटेट। अब मैं क्या चाहता हूँ, स्केल एंटिटीज़ क्या है। स्केल एंटिटीज़ में क्या करना है हमें कि इसका साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसकी डायमेंशंस दे देता हूँ, ठीक है। मैं इसको फिर से सीधा कर लेता हूँ Ctrl+Z के साथ, ठीक है। अब हमारे पास ये है, ठीक है, जो 12 हो गया या 10। अब मैं इसको क्या करना है, हमें इसको करना है स्केल, ठीक है। तो स्केल एंटिटीज़ करने के लिए एंटिटीज़ टू स्केल, जिस एंटिटीज़ को स्केल करना है उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब कितना उसका स्केल पॉइंट देना है यहाँ से, ठीक है। मैंने ये 5 कर रखा था तो ये 5 गुना हो गया। ये जो ये सॉरी हमने डायमेंशंस दे रखी हैं इसकी, इनको चेंज कर देता हूँ, मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ से फिर से मैं करके दिखाता हूँ आपको। स्केल करना है हमें, किसको करना है, इस एंटिटीज़ को करना है। स्केल पॉइंट ये है, तो देखिए ये 5 गुना एंटिटीज़ स्केल हो गई, ठीक है। अब ये कर देने हैं कॉपी, तो मतलब जो था वो रहेगा हमारा, और जो है एंटिटीज़ वो तो रहेगी, और जो स्केल हुआ है वो भी हमारा ऐड हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये तो था जितना था, और जो स्केल हो गया हमारा वो भी ऐड हो गया। मान लीजिए 10 था तो 5 गुना ऐड हुआ, यानी कि ये हमारा 50 होगा, ठीक है। देखिए ये 50 शो कर रहा है। ये 12 था तो 12 पंजे 60 होता है, तो ये 60 होगा हमारा। 5 गुना एंटिटीज़ को हमने ऐड किया है, ठीक है फ्रेंड। अगर हम यहाँ पे कॉपी ऑप्शंस हटा देते स्केल में से तो ये कॉपी नहीं होता, सिर्फ ये हट के ये था 1, मतलब ओरिजिन साइज में था, सिर्फ इसका ये 5 गुना वाला आ जाता और ये नहीं रहता, ठीक है। अब देखिए हमारी स्ट्रेच एंटिटीज़ रह गई है इसमें। हमारी स्ट्रेच एंटिटीज़ क्या होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्ट्रेच एंटिटीज़ पर क्लिक करना है, ठीक है। एंटिटीज़ टू स्केच, वो सॉरी एंटिटीज़ टू स्ट्रेच मैं कह रहा हूँ। ये 3 पॉइंट्स हमें, ये तीनों लाइन्स हमें स्ट्रेच करनी है, ठीक है। स्ट्रेच अबाउट किसके अबाउट करनी है, यहाँ पॉइंट दे दीजिए इसके अबाउट, ठीक है। देखिए ये पॉइंट है। आप जितना सिर्फ वो 3 लाइंस, देखिए आप कितनी भी स्ट्रेच कर लीजिए, कहीं भी कितनी भी बढ़ा लीजिए, कितनी भी खींच लीजिए, किसी भी डायरेक्शन में वो स्ट्रेच हो जाएंगी। देख रहे हैं आप, स्ट्रेच हो रही हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए हमारी ये स्ट्रेच एंटिटीज़ हो गई, ठीक है। इसको ये लाइन में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये जो लाइंस थी वो अपना चेंज हो गई, ये यहाँ हो गई, ये यहाँ हो गई, ये थोड़ा टिल्ट हो गया ऐसे, तो ये स्ट्रेच हो गई ये 3 लाइंस हमारी। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने मिरर एंटिटीज़ हो गई, लीनियर स्केच पैटर्न हो गया, कर्व स्केच पैटर्न हो गया, एंड मूव एंटिटीज़ हो गई, कॉपी एंटिटीज़ हो गई, रोटेट एंटिटी हो गई, स्केल एंटिटी हो गई, स्ट्रेच एंटिटी हो गई। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और आज हमारा स्केच लगभग कंप्लीट हो चुका है।